उज्ज्वल आनंद जैन, मैकेनिकल सारथी में आपका स्वागत है। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली भेल का पेपर हुआ है BHEL का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आज ही इसका पेपर हुआ है ऑनलाइन, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो भेल का पेपर जो है वो 24/8/2023 को हुआ है और ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले प्रीवियस ईयर का कुछ जान लेते हैं कि भेल में कैसा पैटर्न रहा है। तो देखिए, इससे पहले जो भेल में पोस्ट आई थी वो 40 आई थी। ठीक है, इससे पहले जो पोस्ट आई है वो 40 आई है, मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 17 UR की, 4 EWS की, OBC की 10, SC की 6, ST की 3। ठीक है, तो इस समय जब कट ऑफ गया था, ये 2019 की बात है, ये 2019 में जो वैकेंसी थी ये उसका डिटेल है। तो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो कट ऑफ गया था वो ये है आपके सामने, ये 2019 का है। ठीक है, तो मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो आपको दिख रहा होगा, आउट ऑफ 157 है। और अगर नंबर की बात करें मैकेनिकल का, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ है वो 240 नंबर का हुआ है, 240 क्वेश्चंस थे 2.5 आवर्स में, यानी कि 150 मिनट्स में आपको सॉल्व करने थे। आगे मैं आज के पेपर का भी डिस्कशन करूंगा कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो ये उस समय का कट ऑफ है 137 मार्क्स। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी आई है 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 2022 पे आया था। तो इस बार जो टोटल वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो 30 है, मतलब वैकेंसी रिड्यूस हुई है। आप देख सकते हैं UR की पहले 17 थी, अब 12 रह गई है, मतलब वैकेंसी रिड्यूस हुई है। तो ठीक है, अब हम ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। आज का पेपर के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, आज कितने 240 क्वेश्चन थे। मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन बता दूंगा। ठीक है, 150 मिनट्स मिल रहे थे इसमें। इसको टोटल 4 सेक्शन में बांटा गया था। आज जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें ये चीज़ पता है। इसमें 120 क्वेश्चंस थे टेक्निकल, दैट इज हमारे लिए वो मैकेनिकल के हैं, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। ट्वेंटी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर थे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट। ओके, एंड 50 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के हैं। अब जैसा कि मैकेनिकल में हाई कट ऑफ का पैटर्न रहता है जनरली हर पेपर में, बट मेरे हिसाब से BHEL के पेपर में ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो आज का जो पेपर था उसका जो लेवल था, लेवल आज के जो पेपर का लेवल था मेरे हिसाब से वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, से डिफ़िकल्ट क्यों? क्योंकि देखिए, जो टाइम लिमिट है ना और जो कैलकुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में डिफ़िकल्ट है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति पेपर देखे तो बोले यार ये तो बहुत इजी पेपर था, बट हमको टाइम को भी कंसीडर करना है कि 150 मिनट में आपको 240 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उस हिसाब से पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था। ठीक है, कई लोग वो पेपर को अगर देखेंगे तो उनको ईजी लगेगा, बट आपको टाइम कंसीडर करना ज़रूरी है इस चीज़ पे। तो देखिए, तो इस बार का जो पेपर था वो लगभग सिमिलर टू, जो लेवल वाइज था, सिमिलर टू प्रीवियस ईयर है। तो मेरे हिसाब से इस बार जो कट ऑफ जा सकती है मैकेनिकल की, वो अगर हम UR कैटेगरी की देखें, UR की मैकेनिकल की जो कट ऑफ होगी मेरे हिसाब से वो 145 से 150 के बीच होगी मैक्सिमम। मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम होगी, इससे कम हो सकती है मेरे हिसाब से, बट ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे कट ऑफ के। इससे ऊपर शायद मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए। EWS की अगर हम देखें तो लगभग 130 to 135,
ओबीसी की देखें तो वो भी लगभग 140 प्लस, एसटी की देखें तो वो लगभग 125 से 130। ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर इतना आपका कुछ दिन में 2 या 3 दिन में आंसर की आ जाएगी, अगर आपका इसके आसपास आ रहा है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं इस पेपर में होने का सिलेक्शन। ठीक है, एससी का 130 प्लस। मेरे हिसाब से ये जो है ये कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए जो आज का जो पेपर हुआ था वो, क्योंकि ये पेपर का लेवल अच्छा खासा लेवल का पेपर था, क्योंकि कैलकुलेशंस भी ठीक ठाक थे इसमें और आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने थे। तो जो जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, और अगर वो 160 या 165 भी अटैम्प्ट किया और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस, अगर आपने एरर कम किए होंगे। और अगर 145 से 150 आपने अटैम्प्ट किए हैं तो भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने कट ऑफ बताई है मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प किया होगा। चलिए, थैंक यू फिर।